Good morning, class 10th. In this video, we are going to do the remaining questions of exercise 7.2. 7.2 exercise बेटा जिसमें आपने section formula, midpoint formula के बारे में पढ़ा. So I am starting from question number 6. The question is, A, B, C, D are the vertices of a parallelogram taken in order. Then you have to find out the values of x and y. तो बेटा सबसे पहले इसकी एक हम रफ फिगर बना लेते हैं. ये क्या है? ये आपके पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम और इसके वर्टिसेस आपको गिवन है टेकन इन ऑर्डर. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप इसका ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन करें. दिस C is x, 6 and this D is 3, 5. They are taken in order. तो आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा. सबसे पहले मैं उसी को यूज करूँ. मैंने लिखा वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. ये आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डायगोनल है आपका BD और ये डायगोनल है आपका AC. ये O पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे और O पॉइंट दोनों में कॉमन भी है. तो आप ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD. यानी इसके मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे. इजी है बेटा. आप तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है आपने. इस पे लगाइए x + 1/2 और 6 + 2/2 किसके इक्वल होगा? 4 + 3/2 और y + 5/2. कंपेयर कर लेंगे वैल्यूज को और आपके पास बेटा x एंड y आ जाएगा. ये आ गया x + 1/2 इज इक्वल टू 7/2. यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी और दूसरे वाले से निकालेंगे 8/2 इज इक्वल टू y + 5/2. तो ये आपके पास y की वैल्यू शिफ्ट कर लीजिएगा आप, ये आ जाएगी 3. तो ये बेटा आपकी वैल्यूज आ गई हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी अब इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा. क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अगर आपको ये रिजल्ट आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर पाएंगे बेटा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रहा है बार बार. सो लेट अस मूव ऑन टू अ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A in which AB is the diameter of a circle with center 2, -3 and the point B is 1, 4. The same way बेटा हम इसकी भी क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं पहले और फिगर से ही आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे. देखिए बेटा क्या फिगर है. एक सर्कल बना लिया मैंने इस तरह से. दिस इज द सर्कल और ये है सेंटर O पॉइंट और मैंने AB ले लिया है डायमीटर. तो ये पॉइंट A हो गया बेटा, ये पॉइंट हो गया B. B के कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं. B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3. आपको इस A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो मैं A के कोऑर्डिनेट्स को क्या एज्यूम कर लेती हूँ? x, y. हम इस A के कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लेते हैं. अब ये बताइए बेटा कि ये मिड पॉइंट ही तो होगा. ये जो क्या होगा, जो सेंटर है वो क्या होगा? सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB. ये जो सेंटर हमारा आएगा ये क्या आएगा? मिड पॉइंट आएगा AB का. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. यानी 2 इज इक्वल टू x + 1/2. यही तो है x + 1/2. ये इसके इक्वल आ जाना चाहिए और -3 इज इक्वल टू y + 4/2. शिफ्ट कर लीजिए 2 को और सॉल्व कर लीजिए. ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x + 1 -6 इज इक्वल टू y + 4.
सो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ गई 3 और y की वैल्यू आपकी आ गई है -10। बेटा फाइंड आउट करना था आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 3, -10। ये क्या आ गए, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको मिड पॉइंट रिजल्ट याद रखना है। इसमें भी पैरेललोग्राम में भी वही रिजल्ट हमने यूज़ किया है, इसके अंदर भी मिड पॉइंट फॉर्मूले वाला ही रिजल्ट यूज़ किया है। ओके बेटा, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी आर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इफ़ ए एंड बी आर, क्या है ए एंड बी? 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। पॉइंट्स कैसे हैं? -2, -2, और जो बी पॉइंट है वो है 2, -4 रेस्पेक्टिवली। यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, किस तरह से पी दिया हुआ है, ये आपको पी गिवन है। तो बेटा पहले हम इसकी एक फिगर बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हुए? -2, -2, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 2, -4। अब एक पॉइंट आपको P बीच में दे रखा है, दिस इज द पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। मैं इसको x और y एज्यूम कर सकती हूँ। अब जो मेन बात है वो उसको समझना है हमने। ये जो रेशो दे रखी है बेटा, ये आपको दे रखी है AP 3/7 AP। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AP/AB इज इक्वल टू 3/7, ये लिख लिया। और क्या लिख सकते हैं आप? इस AP को भी चाहें, PB निकालना चाह रही हूँ बेसिकली मैं, मुझे क्या चाहिए? PB चाहिए, तभी मेरी रेशो निकल पाएगी। तो PB कैसे निकालेंगे बेटा? हम AB में से AP वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 7 - 3 दैट इज 4। तो अगर AP आपका 3 पार्ट है तो PB आपका 4th पार्ट है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अब क्या आ जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि P डिवाइड्स AB इन रेशो 3/4 में डिवाइड कर देता है। तो सेक्शन फॉर्मूला अब हम लगा लेंगे बेटा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? वो आप लोगों को आता है। x इज इक्वल टू, हाँ जी, 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, और 5 y कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे ऐसे ही, 3 × -4 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, ये आ जाएगा 6 - 8/7, और यहाँ से आ गया है -12 - 8/7। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/7, और y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -20/7। तो सिर्फ रेशो का ध्यान रखना है और उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है, यानी बहुत सारे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। इसमें देखिए 4 पार्ट्स में कट करना है। एक लाइन सेगमेंट है जिसका A पॉइंट आपको दिया हुआ है, B पॉइंट भी आपको दिया हुआ है बेटा, और ये कह रहा है कि इस AB लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके बीच में मेरे पास कितने पॉइंट्स आएंगे? 3 पॉइंट्स आएंगे, P, Q, R। ये जो P, Q, R है, इसने क्या किया? इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। तो हमने किस तरह से एज्यूम कर लिया? AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB। मीन्स क्या आ गए? ये मिड पॉइंट आ गए हैं। तो हम पहले तो क्या कहेंगे कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। Q AB का मिड पॉइंट है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे? -2 + 2/2 और 2 + 8/2, यानी कि
0,10/2 मीन्स 5। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0,5। अब आप कह सकते हैं कि P इज, हाँ जी, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P किसका मिड पॉइंट है? P है ए क्यू का मिड पॉइंट। तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा -2 + 0/2 और 2 + 5/2। इसको आप लिख सकते हैं -1 और 7/2। तो ये आपके पास P के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये R क्या है? ये मिड पॉइंट है QP। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QP। तो इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। 0 + 2/2 और 5 + 8/2, ये आ जाएगा 1 और 13/2। तो इस तरह से बेटा देखो सभी पॉइंट्स के ही हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल आए हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब है सबकी सेम रेशो है। पहले मैंने ये निकाल लिया कि ये मिड पॉइंट है, फिर ये भी मिड पॉइंट बनेगा इस लाइन का, तो P फाइंड आउट कर लिया, और इधर से ये जो Q है ये मिड पॉइंट बनेगा QB लाइन का, तो फिर मैंने Q के साथ साथ R फाइंड आउट कर लिया है इसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं बेटा क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। तो स्टेटमेंट से एक बार फिगर बना लेते हैं। क्या फिगर रहेगी? ये देखिए, ये A B C D टेकन इन ऑर्डर है, तो ध्यान रखना है कि आप इन पॉइंट्स को सीक्वेंस में ही लिखेंगे। ये आपका D आ जाएगा। चारों पॉइंट्स मैंने लिख लिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बेटा डायगोनल वाला भी होता है, तो ये इसके डायगोनल है BD और AC। तो हम पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। हाँ जी, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल लिखने हैं। इस फिगर के डायगोनल हैं AC और BD। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है बेटा। डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम AC निकाल लेते हैं। √(x2 - x1) वाला जो आपका फार्मूला है, यानी -1 - 3 का स्क्वायर और 4 - 0 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 और ये भी है 16। 16 + 16, ये आपका देखिए क्या आ जाएगा? 16 + 16 √32। और BD भी निकाल लो इसी तरह से। BD ये आ गया -2 - 4 का स्क्वायर, -1 - 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ से भी ये 36। ये आपका बन गया है √72। तो एरिया लिखेंगे हम 1/2 इंटू √32 इंटू √72। देख लेते हैं क्या पूरी प्रॉपर वैल्यूज आ जाती हैं। √32 को तो बेटा 16 इंटू 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4√2, और इसको 36 इंटू 2 लिखेंगे तो ये आएगा 6√2। अब ये √2 दो बार है तो ये 2 आपका कट हो गया। जो एरिया है वो आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर। कैसे किया आपने? एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेटा D1 इंटू D2, यानी दोनों डायगोनल्स को आप इसमें यूज करेंगे। कौन कौन सा डायगोनल? एक डायगोनल है हमारा AC, दूसरा डायगोनल हमारा है BD डायगोनल। तो दोनों ही डायगोनल्स का क्या यूज़ किया? डिस्टेंस फार्मूला। इस चैप्टर में हमने या इस क्वेश्चन में प्रॉपरली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, और D1 D2 की फॉर्मेशन में इसको यूज़ कर दिया। तो बेटा क्वेश्चन को समझ के सिर्फ आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने सीखने हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।